कौन बनेगा कांग्रेस अध्यक्ष? ये सवाल कई सालों से टीवी पर चलने वाली किसी धारावाहिक की तरह का हो गया है। हालांकि पार्टी की माने तो अब इस सवाल का जवाब बहुत ही नज़दीक है। नमस्कार, इस YouTube वीडियो के जरिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे इस सवाल और उसके जवाब के अलग अलग पहलुओं की। सबसे पहली बात ये कि कांग्रेस पार्टी 28 तारीख को अपनी वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाने जा रही है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी तारीखों का ऐलान होगा, उस शेड्यूल का ऐलान होगा जिसके तहत ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जो कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के जो चेयरपर्सन हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो चुनाव का खाका पेश करेंगे और उस पर CWC अपनी मुहर लगाएगी और उसके बाद औपचारिक तौर पे इसका ऐलान कर दिया जाएगा। 21 सितंबर की तारीख दी गई थी पहले CWC की तरफ से, जब कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी है। लेकिन बातचीत के जरिए जो हमें पता चला है कांग्रेस नेताओं से, वो ये कि पूरी प्रक्रिया में 25-26 दिन लगेगा। यानी कि अगर 28 तारीख को तारीखों का ऐलान होता है तो तकरीबन 21 सितंबर से कुछ आगे तक, यानी 3-4-5 दिनों तक आगे ये मामला बढ़ सकता है। लेकिन अब तक पार्टी के मुताबिक सितंबर के अंत तक कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष मिल जाएगा। सवाल है कि कौन होगा ये अध्यक्ष। 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने त्यागपत्र दे दिया और उसके बाद तमाम मान मनोबल के बावजूद वे अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं हुए। CWC की कई बैठकों में उनसे आग्रह किया गया और एक सुर में आग्रह किया गया, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं की तरफ से जानकारी भी आई कि वो इस जिम्मेदारी को स्वीकारें, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकारने से मना कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी अध्यक्ष नहीं बनेंगी, कांग्रेस का कोई और नेता अध्यक्ष बनेगा, गांधी परिवार से कोई नहीं बनेगा। हालांकि उस समय स्थिति ऐसी थी 2019 में कि उसके बाद सोनिया गांधी पे ही सर्वसम्मति बनी और वो अंतरिम अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने एक बार फिर से ये जिम्मेदारी स्वीकारी। जो 17 साल अध्यक्ष रहने के बाद उन्होंने इस जिम्मेदारी से मुक्ति पाई थी, एक बार फिर उन्हीं के कंधों पर ये बात आ गई। अब जो स्थिति है वो क्या है? राहुल गांधी अभी भी कहा जा रहा है कि वो अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं, और इसका आधार क्या है? तो कांग्रेस के कई नेता अलग अलग तरीके से इसको विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं। अभी महंगाई रैली के दौरान जब राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को एक पुलिस सेंटर पर रखा गया था, तो वहाँ पे एक लंबी तकरीर हुई, तकरीबन 1-1.5 घंटे तक की बातचीत हुई राहुल गांधी के साथ तमाम नेताओं की जो वहाँ मौजूद थे। कुछ नेता कहते हैं कि अध्यक्ष बनने के सवाल पर वो अनमने से हो जाते थे, अनमने से हो गए और इससे लगता है कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। वहीं कुछ नेता ये कहते हैं कि उन्होंने पलटकर ये पूछा भी कि अगर मैं अध्यक्ष बना तो आप क्या बलिदान करोगे, तो इससे लगता है कि अध्यक्ष बनने को वो तैयार हैं, हो सकते हैं। आगे चलकर थोड़ा सा उनको और ज़्यादा भरोसा दिलाने की कोशिश है कि पार्टी उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी। खैर, ये तो बात हो गई जो लोग पढ़ते हैं नेता अपने सबसे बड़े नेता को, उसके आधार पर। लेकिन तथ्यात्मक तौर पे स्थिति क्या है? तथ्यात्मक तौर पे स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बार बार कहे जाने के बावजूद, कई वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये आवाज़ उठने के बावजूद राहुल गांधी अब तक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बने और चुनाव की प्रक्रिया का ऐलान होने जा रहा है। जैसे ही प्रक्रिया का ऐलान होगा, नॉमिनेशन की तारीख आएगी, पहले नोटिफिकेशन होगा, नॉमिनेशन की तारीख आएगी, नॉमिनेशन की तारीख के बीच में देखना है कि कौन कौन लोग जो हैं वो नामांकन भरते हैं। सब बड़ा सवाल तो यही है कि राहुल गांधी नामांकन भरते हैं या नहीं भरते हैं। अगर वो नहीं भरते हैं तो फिर कौन कौन लोग भरते हैं, और जो लोग भरते हैं उनमें से फिर कौन चुनकर आते हैं। क्योंकि कांग्रेस में एक असंतुष्टों का खेमा भी है, जो चाहता रहा है कि जो नेतृत्व हो वो ऐसा हो जो 24 घंटे अवेलेबल हो और वो मजबूती के साथ लगातार कंटिन्यूसली काम करे पार्टी के लिए। ये एक अलग कहानी है असंतुष्टों की, और उसमें जो बड़े नेता हैं, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हों, आनंद शर्मा हों, उन सबों की अपनी एक मांग रही है और वो पार्टी को सुधारने की दिशा की बात करते हुए अपनी बातों को आगे बढ़ाते रहे हैं। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अभी भी तैयार नहीं हैं, और गांधी परिवार की तरफ से, यानी कि 10 जनपद की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से सूत्रों के मुताबिक ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि किनको अध्यक्ष बनाया जाना है या कौन से नेता ऐसे हैं जो अध्यक्ष बन सकते हैं, जिनके नाम पर एक सहमति बन सकती है पार्टी के भीतर। उसमें पहला नाम आता है अशोक गहलोत का।
आपको याद होगा कि 2019 में कई सारे नाम आए सूत्रों के हवाले से, जिसमें मुकुल वासनिक से लेकर तमाम ऐसे नाम थे। हालांकि उस बात को 3 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया, उनमें से कोई भी अध्यक्ष अब तक नहीं बना है। लेकिन इस बार कुछ और नए नाम भी सामने आए हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया, अशोक गहलोत जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम जो है वो पहले नंबर पर चल रहा है। हालांकि अशोक गहलोत से पिछले 3-4 दिनों में जितनी बार भी बातचीत की गई इस मामले में पत्रकारों की तरफ से, तो उन्होंने साफ कहा है कि उनके पास अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी है जिसको वो निभा रहे हैं। इसके साथ साथ गुजरात के चुनाव की जिम्मेदारी भी उनको दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसको वो निभा रहे हैं। और आगे क्या होता है और किस तरह का एक औपचारिक ऐलान होता है वो तो बात की बात है। लेकिन अगर गहलोत के इस बयान को देखें तो एक तरह से उनकी अनिच्छा है कि वो अध्यक्ष बने, क्योंकि इसके लिए उनको राजस्थान की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कुछ सूत्र यहाँ तक बताते हैं कि अशोक गहलोत इस बात को लेकर तैयार हैं अंदर से, लेकिन उनका सवाल है कि जब वो राजस्थान छोड़ेंगे तो राजस्थान की कुर्सी किसको दी जाएगी। सभी जानते हैं कि सचिन पायलट लंबे समय से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रहे हैं, उनकी इच्छा रही है और उनको एक तरह का भरोसा भी राहुल गांधी की तरफ से मिला रहा है। वो कांग्रेस पार्टी के भीतर ही जो गहलोत हैं, उनका ध्रुव विरोधी उनको माना जाता है और जिस तरह की बगावत हुई थी और जिस तरह से फिर पैचअप हुआ था, एक लंबी कहानी है। लेकिन जो जानकार हैं इस मामले से जुड़े हुए, उनका कहना है कि अशोक गहलोत की ना है सचिन पायलट के नाम पे, बेशक किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और ऐसे में एक नाम उभर कर सामने आ रहा है सीपी जोशी का, जो कि अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं और वो भी कांग्रेस के पुराने नेता हैं, गांधी परिवार के खासम खास रहे हैं। तो क्या उनकी किस्मत खुल सकती है इस रसाकसी में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अशोक गहलोत क्या खुद बनने को तैयार होते हैं, नॉमिनेशन करते हैं। अगर वो नॉमिनेशन करते हैं तो उनके खिलाफ या उनके साथ प्रतिस्पर्धा में और कौन कौन से नेता नॉमिनेशन करते हैं। क्या असंतुष्ट खेमे की तरफ से भी कोई नॉमिनेशन आता है तो उसके आगे जो चुनाव होगा तो उसमें किस पक्ष का पलड़ा भारी रहेगा। जाहिर सी बात है, अगर अशोक गहलोत या ऐसे किसी नाम पर जिस पर गांधी परिवार की सहमति हो, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को मैसेज दिया जाएगा, जो वोटर्स हैं पार्टी के, उनको इस बात के लिए कहा जाएगा कि आप इनको वोट करें। तो चुनाव की प्रक्रिया के लिहाज से जो भी जो गांधी परिवार की पसंद होगा या गांधी परिवार ने जिनके नामों की सहमति दी है, वो आगे चलकर अध्यक्ष चुना जा सकता है। लेकिन पेंच ये है कि आखिरकार ये प्रक्रिया क्या इतनी स्मूथ हो पाएगी जितनी कांग्रेस पार्टी को लगता है। क्योंकि इसमें एक पेंच ये है कि जो असंतुष्ट खेमा है उसका रुख क्या होता है इस चुनाव को लेकर। क्या उनकी तरफ से कोई नॉमिनेशन आता है, और अगर आता है क्या गुलाम नबी आज़ाद नॉमिनेशन डालते हैं। ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन क्योंकि अलग अलग पहलुओं को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसके तहत ये बातचीत की जा रही है कि क्या वो डालते हैं या आनंद शर्मा जैसे नेता जो हैं वो डालते हैं, या जो भी असंतुष्ट रहे हैं, जो मौजूदा जो नेतृत्व है उससे असंतुष्टि जिन नेताओं ने जताई है, क्या उनमें से कोई सामने आते हैं, और आते हैं तो क्या वो अध्यक्ष बन पाते हैं। कांग्रेस के लिए बहुत समय नहीं बचा है, जैसा कि शुरुआत में भी कहा कि जो अब 2024 का चुनाव है उसमें 2 साल से भी कम का वक्त रह गया है। अगर अभी एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बनता तो पार्टी को और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहाँ तक सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष बने रहने की बात है, उनकी सेहत का भी एक मामला है और अभी खुद वो विदेश में है, और 28 तारीख को जो CWC की बैठक होगी वो वर्चुअल होगी और वर्चुअली ही वो उसमें शामिल होंगी, क्योंकि वो इलाज के लिए विदेश में हैं। तो इस तरह की स्थिति के साथ और सेहत के इस सवाल के साथ सोनिया गांधी का और लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहना कांग्रेस के लिए शायद बहुत ज़्यादा फायदेमंद ना हो। हाँ, लेकिन बहुत सारे नेता इस बात को लेकर कहते हैं कि जब तक गांधी परिवार का कोई व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष है या रहेगा, तब तक कांग्रेस पार्टी में एकजुटता बनी रहेगी, और ये जो तमाम जो नेता हैं या तमाम जो खेमेबंदी है उसको पिरोने का काम, एक सूत्र में पिरोने का काम जो है वो गांधी परिवार करता रहा है। हालांकि ये बात भी सच है कि गांधी परिवार जब एक सूत्र में सबको पिरोने का काम करता रहा, उसके बावजूद G23 जैसा दल जो है, जो गुट है, वो बाहर आया, वो सामने आया अपनी असंतुष्टियों के साथ। तो अब पूरा सवाल ये है कि क्या अध्यक्ष का जो चेहरा है वो कौन होगा, वो अगले कुछ दिनों में
सामने आ जाएगा, क्योंकि जैसे नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो तकरीबन एक हफ्ते चलेगी चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ ही, तो उस एक हफ्ते में कौन कौन सा नॉमिनेशन आता है उससे चेहरे तय हो सकते हैं कि आखिरकार अध्यक्ष के चुनाव की जो बात है वो किस चेहरे की तरफ आगे जा रही है। एक और बड़ी बात कि 4 सितंबर को राहुल गांधी जो हैं वो दिल्ली में जो महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली है उसको संबोधित करने जा रहे हैं, और साथ ही 7 सितंबर से जो 3500 किलोमीटर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी शुरू कर रही है, पदयात्रा है ये, उसका भी नेतृत्व वो करेंगे। और वो भारत यात्री जो 3 कैटेगरी बनाई गई है उसमें वो भारत यात्री होंगे, यानी यात्रा की शुरुआत से लेकर अंत तक उसमें शामिल रहेंगे। तो जब इतनी बड़ी यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं तो बहुत सारे सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार वो अध्यक्ष बनकर क्यों नहीं इस नेतृत्व को आगे बढ़ाते, जिससे कि और ज़्यादा पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनमें एक निश्चिंतता आए, एक जोश आए। इन सब सवालों का पार्टी अभी जवाब नहीं देती, वो सिर्फ वेट एंड वॉच कहती है। और कुछ नेताओं का भी मानना है कि हो सकता है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप राहुल गांधी इस जिम्मेदारी को स्वीकारने को तैयार हो जाएं। तो अब इंतज़ार इस बात का है कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो और उस बात का कि कौन जो है वो अध्यक्ष बनता है। और जैसा कि एक नाम लेकर उदाहरण के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की कि अशोक गहलोत का नाम जो है वो दिल्ली से राजस्थान तक राउंड्स ले रहा है। हालांकि गहलोत खुद इस बात से इनकार करते हैं, और हालांकि वो साथ में ये भी कहते हैं कि वो एक कांग्रेस के सिपाही हैं और जो भी आदेश होगा उसका पालन करेंगे। फिलहाल उनके पास 2 जिम्मेदारी है जिसको निभा रहे हैं। तो अगर अशोक गहलोत आते हैं सेंटर में, यहाँ पे केंद्रीय भूमिका में आते हैं, तो फिर राजस्थान में क्या होगा, वहाँ की अपनी पेचीदगियाँ है। और इन सब सवालों से अगले कुछ हफ्तों में कांग्रेस पार्टी को निपटना है, और इस बार देखना है कि जो अध्यक्ष चुनने की जो प्रक्रिया जो कि लंबी चलती आई है, 2019 के बाद से सवाल उठता रहा है, अब कब जाकर इसको पूर्ण विराम लगता है। शुक्रिया।